दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम और इन्होंने ही हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखी है। तो याद रखिएगा हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूं नामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना गुजरात से संबंधित है, याद रखिएगा। और यह नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। दोस्तों शिवाजी को छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो दोस्तों 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और याद रखिएगा 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है इनकी मृत्यु कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। यानी चलिए अब कब किया था देख लेते हैं। मुंबई में किया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा कई बार पूछा है कि राजस्थान के किस जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में 1959 ईस्वी में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था। दोस्तों महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो कि बिहार में स्थित है। चंपारण आंदोलन बिहार में स्थित है, 1917 में हुआ था। डेट भी आपको याद रखना है और किस राज्य में वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में पहली बार आपातकालीन कब लागू हुआ था। आपातकालीन का मतलब होता है इमरजेंसी। भारत में पहली बार आपातकालीन इमरजेंसी 1962 में लागू हुआ था, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में है। दोस्तों कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो चारों ही ऑप्शंस अमेरिका में है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि विश्व बैंक अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य का नाम पूछे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व युवा दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तब 12 जनवरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे अंतिम प्रश्न और बढ़िया प्रश्न है। ये क्वेश्चन कई बार गाइस कई एग्जाम्स में पूछ चुका है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चीनी बहुत ज़्यादा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा चीनी जो है उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो।